अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं LKP सिक्योरिटीज़ के वत्सल बुआ। गुड मॉर्निंग वत्सल जी, बताइए बाज़ार पर क्या राय होगी आपकी? कल रिकॉर्ड हाई निफ्टी ने बनाया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो तेज़ी सेकेंड सेशन में हमें फिजल आउट होती हुई दिखाई दी। निफ्टी की बात करें तो लगभग सपाट के आसपास ही बंद हुआ है हल्की तेज़ी के साथ। आज FIS की ओर से भी बिकवाली का आंकड़ा सामने आया है, तो आगे निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं आज के सेशन में? आज सो वेरी गुड मॉर्निंग। अगर मैं निफ्टी इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमें एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से हमें कल देखने को मिली थी, पर हाउएवर द अंडरटोन ऑफ द इंडेक्स इज बुलिश। तो निफ्टी में मुझे लगता है जब तक निफ्टी 26,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब तक निफ्टी में बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डिप्स मिलता है तो उस डिप्स को बाय करना चाहिए। फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे मैं जो सपोर्ट के तौर पे देख रहा हूँ वो 26,100 के लेवल्स पे देख रहा हूँ। दूसरी ओर अगर मैं इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो कल का जो हाई था 26,300, वो एक इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर मैं एक पोजिशनल रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो 26,500। तो फिलहाल निफ्टी में एक रेंज देखने को मिल रहा है। निफ्टी काफी ट्रिगर्स अभी आने को बाकी है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो मार्केट सब ट्रिगर को फैक्टर आउट करेगा। तो मुझे लगता है फिलहाल निफ्टी फॉर अपकमिंग 2 to 3 सेशंस एक रेंज में ट्रेड कर सकता है between the range of 26,100 as a support level for Nifty index. On the high end, the resistance is placed at 26,300 and 26,500. फिलहाल फॉर वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है, फॉर वेरी शॉर्ट टर्म इन सेंस 1 to 3 सेशन, मुझे लगता है निफ्टी एक रेंज में रह सकता है बिटवीन 26,100 एंड 26,350 लेवल्स। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी के लिए। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं निफ्टी स्मॉल कैप की, तो वहां पे हमें एक सेक्टोरियल रोटेशन देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी पे बुलिश रहना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा कॉशियस स्टांस रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक रह के काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो निफ्टी में 26,000 का इम्पॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट है, और 2-3 दिन यहाँ पर रेंज बाउंड ही कारोबार कर सकता है निफ्टी। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे वत्सल जी के इम्पॉर्टेंट पिक्स और कुछ स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वत्सल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वत्सल जी, पहले तो बताइए आपकी आज की टॉप पिक्स क्या होने वाली है? मेरी आज की 2 टॉप पिक रहेगी। पहली है बजाज फाइनेंस। जो फाइनेंशियल सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो रहा है फिलहाल मार्केट में, तो वो बजाज फाइनेंस में 1033 पे बाइंग की जा सकती है। एक स्टॉप लॉस रख के चलना होगा 990 का। ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1100 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा। और दूसरा एक कॉल है वो है बेलराइज इंडस्ट्रीज। तो ये ऑटो एंड सैलरीज से ये स्टॉक है, ये भी काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है फिलहाल। तो उसमें आप एक रेंज में बाय कर सकते हैं बिटवीन 165 एंड 167। 159 का एक एसएल रखे। ऊपर की ओर में टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 182 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये एक शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए अवधि के लिए कॉल रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट पिक्स यहाँ पर वत्सल जी की ओर से आती हुई। बजाज फाइनेंस पर आपको नज़र रखनी है, 990 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1100 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगर बात करें तो यहाँ पर बेलराइज पर भी आपको बाय की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। 159 का स्टॉप लॉस लगाना है और 182 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब चर्चा कर लेते हैं VST टाइलर्स की। एक बार स्टॉक लेके आई है कंपनी। दरअसल अपना पहला इलेक्ट्रिक पावर ट्रिलर और विडर लॉन्च कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी जो है इलेक्ट्रिक फार्म कमीशन के कारोबार में अब एंट्री करने वाली है। कैसे देख रहे हैं आप इस नई एंट्री को वत्सल जी, और इससे क्या क्या कुछ फायदा कंपनी को होने वाला है? चार्ट्स पर कैसे नजर आ रहा है ये स्टॉक? तो अगर मैं VS ट्रिलर की अगर चार्ट की बात करूँ तो स्टॉक में हमें एक टेम्पररी एक छोटा सा करेक्शन फेज देखने को मिला था एक ब्रेकआउट के बाद। और स्टॉक ने अपना जो एक डिमांड जोन था जो कि बन रहा है 5200 के लेवल्स पे, वहां पे हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया है। पर मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छी तेजी तभी बन पाएगी जब स्टॉक 5700 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देगा, एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग देगा।
फिर वहां से हमें एक 6000 के लेवल्स भी हमें देखने को 6000 6200 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक के लिए एक 5250 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर की ओर जो आपको लेवल्स मॉनिटर करने रहेंगे वो होंगे 5700 के। स्टॉक अगर 5700 के ऊपर क्लोजिंग देता है फिर हमें स्टॉक में एक सस्टेन ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, तो ये रणनीति वीएसटी टाइलर्स पर वत्सल जी की ओर से आती हुई, लेकिन आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी टीसीएस, इसने एसएपी के साथ 5 साल का एक करार किया है और ये जो करार है वो क्लाउड और एआई ऑपरेशंस को मॉडर्न बनाने के लिए किया गया है। अगर टीसीएस के स्टॉक की बात की जाए तो एक साल में इसने 26% तक के डाउनसाइड हमें दिखाए हैं। एक महीने की बात करें तो कुछ अच्छा खासा कारोबार किया नहीं है, अपने लेवल्स को नहीं होल्ड कर पा रहा है। क्या रणनीति होगी आपकी टीसीएस पर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? तो अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो फिलहाल मुझे टीसीएस में एक राउंडिंग बेस बनता हुआ दिख रहा है अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं। पर हालांकि स्टॉक कोई एक ट्रिगर की ही मुझे लगता है राह देख रहा है। तो अगर इस ट्रिगर की वजह से स्टॉक अगर 3200 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें स्टॉक में फिर एक वो दिख सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 3400। पर उसके लिए स्टॉक का 3200 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। नीचे एक इमीडिएट बेसिस पे 3100 का सपोर्ट बन रहा है। पोजिशनल बेसिस पे एक सपोर्ट रहेगा 3050 का। ओके, 3050 का सपोर्ट यहाँ पर टीसीएस में देखने को आपको स्टॉप लॉस लगाकर रखना है। वहाँ से जो है अहम लेवल्स आपको बता दिए हैं वत्सल जी ने। लेकिन ग्लोबल हेल्थ में जो है एक खबर आई है कि नोएडा में इन्होंने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 550 बेड्स होने वाली है। ग्लोबल हेल्थ का शेयर कल गिरावट के साथ बंद हुआ और पिछले 6 महीने की बात करें तो इतना कुछ अच्छा कारोबार किया नहीं है। एक लेवल पर जाता है और वहाँ से लगातार डाउनसाइड देखने को मिलते हैं। कैसे देख रहे हैं आप ग्लोबल हेल्थ के शेयर को? अगर मैं ग्लोबल हेल्थ के चार्ट की बात करूं तो स्टॉक में हमें रिसेंटली एक चैनल ब्रेकडाउन देखने को मिला था। कल स्टॉक ने अपने चैनल रेजिस्टेंस जो जहां से ब्रेकडाउन किया था कल चैनल ने वहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो जब तक स्टॉक 1290 के नीचे रहेगा तब तक स्टॉक में मुझे लगता है वीकनेस रह सकती है। नीचे सपोर्ट के तौर पे 1215 के लेवल्स है। ऊपर की ओर हमें एक ट्रेंड तभी बनता हुआ दिख सकता है जब स्टॉक क्लोजिंग देगा 1290 के लेवल्स के ऊपर टेक्निकली। तब तक मुझे लगता है स्टॉक में एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। नीचे सपोर्ट के तौर पे 1215 के लेवल्स पे रखना चाहिए। ओके, तो ग्लोबल हेल्थ पर ये रणनीति आती हुई वत्सल जी की ओर से। लेकिन टाटा टेक पर भी एक खबर है। कंपनी ने जो है अपनी सिंगापुर यूनिट के ज़रिए हिस्सेदारी खरीदी है एक। तो ये जो पूरी हिस्सेदारी है ये 75 मिलियन यूरो में जो है वो पूरी हुई है। कैसे देख रहे हैं आप टाटा टेक के शेयर को? अगर मैं टाटा टेक के शेयर की बात करूँ तो स्टॉक में हमें एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला है। स्टॉक फिलहाल कुछ सेशन से एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक 690 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देगा, इस ट्रिगर की वजह से अगर स्टॉक खुलता है 690 के लेवल्स के ऊपर और सस्टेन करता है इंट्राडे बेसिस पे, तो हमें यहाँ से 750 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है, एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 665 के लेवल पे और स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 690 के लेवल्स पे। तो अगर स्टॉक इस ट्रिगर की वजह से अगर 690 के ऊपर क्लोजिंग देता है स्टॉक तो हमें 750 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल मुझे लगता है इसमें एक 690 के ऊपर वेट करना चाहिए। स्टॉक क्लोजिंग दे उसके बाद ही कोई इसमें एक एंट्री लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो टाटा टेक पर ये रणनीति। बॉम्बे डाइंग पर एक खबर है। दरअसल 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक जो है उनका पाटल गांव प्लांट जो है उसको अस्थायी रूप से वो बंद रखने वाली है। कुछ ज़रूरी ऑपरेशंस और सुरक्षा के लिए कंपनी ये प्लांट बंद करेगी। स्टॉक प्रेशर में ही है क्या? ये कंपनी जो ये खबर है इससे और प्रेशर आ सकता है, क्योंकि अगर एक साल की बात करें तो 32% तक के डाउनसाइड यहाँ पर शेयर ने दिखाए हैं। और अगर कल की बात करें तो यहाँ पर कल भी करीब 1% की गिरावट ही थी। आज कैसे कारोबार कर सकता है बॉम्बे डाइंग का ये स्टॉक? तो अगर मैं स्टॉक में बात करूं तो हमें अक्टूबर 3 2025 से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। एक भी रिकवरी स्टॉक में दी नहीं है।
तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक एक बहुत ही क्रूशियल जोन, जो स्टॉक का एक सपोर्ट है 140 के लेवल्स का, वहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 140 145 सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। और अगर इस खबर की वजह से अगर स्टॉक 140 के लेवल्स के नीचे चला जाता है तो हमें मुझे लगता है इंटेंस ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो गिरावट है, वो और इंटेंसिफाई होती हुई दिख सकती है और स्टॉक 120 तक जा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक में एक रेजिस्टेंस के तौर पे कल के हाई को देखना चाहिए जो है 148 के लेवल्स, या सपोर्ट के तौर पे 140 के लेवल्स को देखना चाहिए। तो ये बहुत करीब के लेवल्स है, पर इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी रहेगा, खासकर 140 के लेवल्स का। अगर 140 को स्टॉक तोड़ता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो हमें 120 के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल 120 तक के भी लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 140 के लेवल पर एक बार नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया वत्सल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम पिक्स हमारे दर्शकों को पहुँचाने के लिए। लेकिन इस शो को समाप्त करने का वक्त हो गया है।